लकल हम्दि या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाजरीन के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात लिखते हैं, हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दिगर किताबों के हवालों से पेश करने की शहादतें हासिल करते हैं। हमारे नाजरीन में से एक इन्होंने सवाल किए हैं कि ये कहते हैं कि अगर पाक भी हो, अगर आदमी पाक भी हो और वो तहज्जुद की नमाज पढ़ना चाहता हो तो क्या तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उनको गुस्ल करना पड़ेगा? यानी पाक आदमी है, गुस्ल की हाजत नहीं, नापाक नहीं है या नापाकी के मामलात नहीं है, तो फिर उसके बाद भी क्या तहज्जुद पढ़ने के लिए गुस्ल करना ज़रूरी है? बिना नया गुस्ल के तहज्जुद नहीं पढ़ सकते? ये इनका सवाल है। मैं इंशाअल्लाह जवाब अर्ज करता हूँ कि क्या पाक आदमी को भी तहज्जुद के लिए गुस्ल करना ज़रूरी है? क्या इसका शरई हल है? शरीयत इसके बारे में क्या कहती है? मैं जवाब अर्ज करता हूँ। जवाब से पहले दीगर नाजरीन से अर्ज है कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए, आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की शहादतें हासिल करेंगे। याद रखिएगा कि कुछ कुछ दिन ऐसे हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए गुस्ल करना सुन्नत है और गुस्ल करना मुस्तहब है। अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे जुमा, ईद उल फित्र, बकरीद, अरफा के दिन यानी जिलहिज्जा की 9 तारीख और एहराम बांधते वक्त नहाना सुन्नत है। जुमा के दिन नहाना सुन्नत है, ईद उल फित्र के दिन नहाना सुन्नत है, बकर ईद के दिन नहाना सुन्नत है, अरफा के दिन यानी जिलहिज्जा की जो 9 तारीख होती है उस दिन भी गुस्ल करना नहाना सुन्नत है। और एहराम बांधते वक्त, जो हाजी लोग हज करने के लिए जाते हैं उसमें जो एहराम बांधते हैं तो एहराम बांधते वक्त भी गुस्ल करना सुन्नत है। ये फतवा आलमगीरी जिल्द 1 के सफ़ा 16 में है। यानी गुस्ल करना किन किन दिनों में सुन्नत है, ये आपने सुना। और इसके अलावा मजीद ये है कि कुछ ऐसे मामलात हैं कि जिसमें गुस्ल करना मुस्तहब है। शरीयत ने बयान किया है कुछ ऐसे मामलात हैं, कुछ ऐसे वक्त हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। कब कब गुस्ल करना मुस्तहब है? वकूफ अराफात, जब हाजी लोग हज करने के लिए जाते हैं तो अरफा के मैदान में रुकते हैं। जो जिलहिज्जा की 9 तारीख होती है, अरफा के मैदान में रुकते हैं, तो उसके लिए गुस्ल करना, वकूफ अरफा के लिए, अरफा में ठहरने के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। वकूफ मुजदलिफा, मुजदलिफा भी एक मैदान है जहां पर रुकना पड़ता है हाजियों को, तो उसके लिए भी गुस्ल करना मुस्तहब है। हाजिरी हरम, हरम शरीफ की हाजिरी के लिए, यानी आदमी हरम शरीफ जाए तो उसके लिए भी गुस्ल करना मुस्तहब है। हाजिरी सरकार आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपकी मदीने पाक हाजिरी हो रही है तो मदीने पाक की हाजिरी से पहले भी गुस्ल करना मुस्तहब है। तवाफ, काबे शरीफ के तवाफ के लिए भी गुस्ल करना मुस्तहब है। दुखूल मिना, मिना में दाखिल होने के लिए भी गुस्ल करना मुस्तहब है। जमरों पर कंकरियां मारने के लिए, जमरा जो शयातीन कहलाते हैं, हाजी लोग जो कंकरी मारते हैं जिनको, वो जमरों पर कंकरियां मारने के लिए भी गुस्ल करना मुस्तहब है। शबे बरात की रात, शबे बरात 15वीं शाबान की जो रात होती है उस रात को भी गुस्ल करना मुस्तहब है। शबे कद्र, शबे कद्र की रात जो होती है इसमें भी जो उमूमन 27वीं की शब रमजान की मनाते हैं, तो दरअसल ये रमजान की आखिरी बेजोड़ यानी ताक रातों में है, तो ये शबे कदर की रात अगर किसी को मिल गई तो उसमें भी गुस्ल करना मुस्तहब है। अरफा की रात भी गुस्ल करना मुस्तहब है। मजलिस मिलाद शरीफ, मिलाद पाक की मजलिस के लिए जा रहे हैं तो उसमें भी गुस्ल करना ये मुस्तहब है। और दिगर मजालिस खैर के लिए, इसके अलावा भी जो भी खैर की मजालिस है, नेकी की मजलिसें हैं, उसके लिए भी गुस्ल करना मुस्तहब है। मुर्दा नहलाने के बाद, जब मुर्दा नहलाए तो इसके बाद भी गुस्ल करना मुस्तहब है। मजनून को जुनून जाने के बाद, कोई पागल था, पागलपन खत्म हो गया तो इसके बाद गुस्ल करना मुस्तहब है। गशी से इफाका के बाद, कोई बेहोश हो गया था, होश में आया तो गुस्ल करना मुस्तहब है। नशा जाते रहने के बाद, अल्लाह ना करे कोई नशा कर लिया, तो जब नशा चला जाए तो गुस्ल कर लेना चाहिए। गुनाह से तौबा करने के बाद, कोई गुनाह किया और अल्लाह ने तौफीक दी, तौबा कर ली है, तो तौबा करने के बाद गुस्ल कर लेना भी मुस्तहब है। नए कपड़े पहनने के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। सफर से आने वाले के लिए, कोई सफर से आया तो उसके लिए भी मुस्तहब है कि गुस्ल कर ले। इस्तिहाजा का खून बंद होने के बाद, ये औरतों को होता है। नमाज कुसूफ व खुसूफ के लिए,
نماز کسوف و خسوف یعنی سورج گہن اور چاند گہن کی جو نماز ہوتی ہے اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے. نماز استسقاء کے لیے، نماز استسقاء جو کبھی بارش نہیں ہوتی اگر تو لوگ ایک بارش کے لیے نماز پڑھتے ہیں دعا کے طور پر، دعا بھی مانگی جاتی ہے، تو یہ نماز استسقاء کے لیے بھی غسل کر لینا مستحب ہے. خوف و تاریکی اور سخت آندھی کے لیے، کبھی کوئی خوف ہو، ڈر ہو، آندھی ہو، بہت تاریکی ہو، اندھیرا ہو، تو اس وقت بھی غسل کر لینا مستحب ہے. بدن پر نجاست لگی اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس جگہ لگی ہے تو ایسے وقت اس کے لیے بھی غسل کر لینا یہ مستحب ہے. تو یہ سارا تو آپ نے سن لیا. تو اس میں تہجد کا تذکرہ نہیں ہے، جو میں نے ابھی بیان کیا نا، یہ بار شریعت کے حصہ 2 کے صفحہ 41 پر ہے. تو غسل کرنا کب سنت ہے کب مستحب ہے دونوں آپ نے سن لیا. ان دونوں میں تہجد کا تذکرہ نہیں ہے، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ تہجد کے لیے غسل کرنا یہ ضروری تو نہیں ہے ہی، ساتھ میں مستحب بھی نہیں ہے اور اس میں سنت بھی نہیں ہے، سنت کے گنتی میں بھی نہیں ہے اور مستحب میں بھی نہیں ہے. تو ایسا کوئی ضروری، آپ نے چونکہ سوال کرنے والے نے ضروری کے اس میں رکھا ہے، کیا ضروری ہے؟ تو ضروری تو بالکل نہیں ہے. اگر آپ پاک ہیں تو تہجد کی نماز بلا شبہ آپ پڑھ سکتے ہیں، پاکی ہی کافی ہے، وضو بنا لیں، باقی غسل کی حاجت نہیں ہے. آپ غسل کی حاجت اس لیے بھی نہیں کہ تہجد کا وقت جو ہے نا یہ رات کا وقت ہے، تو رات کبھی سرد موسم میں بھی آتی ہے، گرمی کے موسم میں بھی ہے. تو سرد موسم میں بھی اگر کہا جائے کہ تہجد کے لیے نہانا پڑے گا تو یہ تو ایک طریقے سے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنے والی بات ہو جائے گی. اس لیے شریعت چونکہ ہماری آسانی والی دین، چونکہ آسان دین ہے اسلام، اس میں سختیاں نہیں ہیں، لہٰذا یہی حکم ہے کہ تہجد کے لیے نہانے کی بالکل حاجت نہیں. اگر پاک ہے تو اسی پاکی سے وضو بنا کر کے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.